हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि गाइज आप सभी का कुछ ही दिन में आप सभी का क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि आप सभी के जो फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे दूं, ताकि आप जैसे ही कॉलेज जाओ तो ये सारी चीज़ों को आपको पहले से ही थोड़ा बहुत पता होगा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहूँगी कि आपका OGPA कितना रहेगा, जो कि सबसे बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे साथ मैं डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग का एक अभी जो नया मतलब 6 डीन कमेटी मतलब चला। ठीक है, ये नया इवैल्यूएशन होके चला है। हम लोग के टाइम में फिफ्थ डीन कमेटी मतलब था, लेकिन आप सभी के मतलब टाइम में सिलेबस मतलब 6 डीन कमेटी के हिसाब से आप मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में इसी के हिसाब से सिलेबस चलता है। ठीक है, तो अभी मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ गाइज, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए डिस्कस करने वाली हूँ। और ये जो टोटल 4 साल का कोर्स होता है गाइज, ठीक है, जो पहला से लेके जो तीसरे साल तक जो होता है गाइज, आपके बेसिक मतलब फाउंडेशन में होता है, एंड बेसिक आपका क्लासेस वगैरह चलता है। ठीक है, एंड नॉर्मल प्रैक्टिकल वगैरह चलता है, नॉर्मल मतलब बेसिक क्लासेस एंड प्रैक्टिकल वगैरह चलता है। लेकिन जैसे आप 4th ईयर में जाते हो तो गाइज, तो वहाँ पे सबसे रावे प्रोग्राम होता है, जहाँ पे आपको एक KVK प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और KVK में आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा, फील्ड वर्क होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल होगा, एंड फार्म विजिट होगा। ठीक है, ये सारा प्रोसेस जो होता है गाइज रावे प्रोग्राम में होता है, और जो कि ये 7वां मतलब 7th सेमेस्टर में होता है। ठीक है, और जो जब आप 7th सेमेस्टर में जाते हो गाइज, उस टाइम एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट भी होता है। ठीक है, जहाँ पे आपको एक इंडस्ट्री प्रोवाइड किया जाएगा और बेसिक सारा इंडस्ट्री के बारे में आपको बताया जाएगा। एंड लास्ट सेमेस्टर में जो गाइज आपका ELP प्रोग्राम चलता है, जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम बोलते हैं गाइज। इसमें आपका क्या होता है, जैसे कि मशरूम वगैरह मतलब जो मशरूम प्रोडक्शन वगैरह सिखाया जाता है। ठीक है, और साथ का मतलब फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट आपका सिलेबस क्या होना है फर्स्ट सेमेस्टर में। जैसे कि गाइज यहाँ पे जो दिया टाइटल दिया हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट आवर दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल क्रेडिट आवर दिया हुआ है। ठीक है, अभी मैं टाइटल का मतलब क्या होता है गाइज, आपका जो सब्जेक्ट का नाम है ना, वो होता है कोर्स टाइटल। ठीक है, बाकी क्रेडिट आवर क्या होता है गाइज, अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्रेडिट आवर बहुत अच्छे से। जैसे कि यहाँ पे जो टोटल क्रेडिट आवर दिया हुआ 21 दिया हुआ है, इसमें से 10 प्लस मतलब 11 प्लस 10 है। जैसे गाइज ये मतलब 21 जो है आपका लेक्चर होगा। ठीक है, मतलब आपका लेक्चर टोटल कितना होने वाला है, 21 होने वाला है। उसमें से जो 11 होगा वो थ्योरी क्लास होगा, और जो 10 होगा गाइज वो प्रैक्टिकल क्लास होगा। समझ में आ गया, मतलब आपका टोटल जो क्रेडिट आवर है 21 घंटा का आपका क्लासेस होगा। उसमें से जो 10 है गाइज वो थ्योरी क्लास मतलब 11 जो है गाइज थ्योरी क्लास होगा, और जो 10 है वो प्रैक्टिकल क्लास होगा। समझ में आ गया। और अब आगे और भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, तो और अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कोर्स टाइटल है। कोर्स टाइटल मतलब आपका जो मतलब जो सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं आपका जो फर्स्ट वीक चलेगा, मतलब फर्स्ट वीक से लेकर मतलब आपका लगभग 1 वीक या 2 वीक के लगभग जो होगा आपका दीक्षा आरंभ चलेगा गाइस। दीक्षा आरंभ क्या होता है, जहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होता है, और यहाँ पे आपको बहुत कुछ मतलब अपना स्किल को इन्हांस कर सकते हो दीक्षा आरंभ में। ठीक है, और ये जो होता है नॉन ग्रेडियल होता है गाइज, आपका जो मतलब आपका जो OGPA वगैरह आएगा, ये सारा इसका मार्क्स जो होगा उसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, ये नॉन ग्रेडियल है, मतलब ये वाला मार्क्स आपके जो है रिजल्ट में ये वाला जो मार्क्स है ये इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन ग्रेडियल। ये समझ में आ गया। अब यहाँ से बात करते हैं गाइस। ठीक है, अब आगे जो है आपका जो दूसरा नंबर पे है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स 1। स्किल इन्हांसमेंट का मतलब गाइस, जैसे आप फर्स्ट ईयर में जाते हो, जैसे कि मशरूम वगैरह मतलब मशरूम कल्टिवेशन हो गया, या फिर किसी के भी मतलब बी कीपिंग है तो बी कीपिंग कल्टिवेशन हो गया, तो ये सारा चीज़ आपको सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग स्किल इन्हांसमेंट 1। एंड दूसरा जो होता है गाइस स्किल इन्हांसमेंट 2, मतलब जैसे कि मानते हैं फर्स्ट ईयर में जो हुआ उसी का मतलब जो फर्स्ट टाइम जो होगा उसको मतलब थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में अगर देखा जाए तो उसको बोलते हैं स्किल इन्हांसमेंट कोर्स सेकंड। तो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स फर्स्ट एंड स्किल इन्हांसमेंट कोर्स सेकंड। देखो गाइस, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में क्या होता है, इसमें आपकी स्किल के बेसिस, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं मशरूम कल्टिवेशन का बात करूँ। ठीक है, तो मशरूम कल्टिवेशन आप कैसे उगाते हो उसको खुद से आपको करना पड़ेगा, तो उसका आपको स्किल सीखना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स 1 एंड स्किल इन्हांसमेंट कोर्स 2। इसमें देख सकते हो गाइस, इसका जो क्रेडिट आवर है 2 घंटा का है। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें थ्योरी नहीं होने वाला है, इसमें आपका बस प्रैक्टिकल होगा। दो क्लास होगा, और दोनों आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। इसमें भी जो क्रेडिट मतलब स्किल इन्हांसमेंट कोर्स सेकेंड में भी आपका 2 ही क्लास होगा, और दोनों क्या होगा प्रैक्टिकल होगा। इसमें थ्योरी क्लास नहीं होने वाला है, थ्योरी क्लास 0 होने वाला है। अगला जो कोर्स है 2 है, इसमें 1+1 मतलब एक जो आपका एक सप्ताह में एक दिन जो होगा आपका थ्योरी क्लास होगा, और सप्ताह में आपका एक दिन जो होगा प्रैक्टिकल क्लास होगा, और सप्ताह में 2 दिन आपका क्लास जो होगा। अगला जो है गाइज रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसका भी 2 क्लास होगा गाइज, और दोनों होगा थ्योरी होगा, इसमें कोई प्रैक्टिकल क्लास नहीं होगा। समझ में आ गया। अगला आप देख सकते हो गाइज फंडामेंटल
फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, ये एक सबसे बड़ा मतलब एक सबसे बड़ा मतलब सब्जेक्ट आया गाइज, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और इसमें देख सकते हो गाइज इसका तो जो क्रेडिट आवर है 3 है, 2 आपका थ्योरी क्लास होगा और 1 जो होगा आपका प्रैक्टिकल क्लास होगा, ठीक है। अगला जो है गाइज फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, ये भी एक मेजर सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो गाइज 3 क्रेडिट आवर है, इसमें से 2 जो होगा आपका थ्योरी क्लास होगा और 1 जो होगा आपका प्रैक्टिकल क्लास होगा। अगला जो है गाइज फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसमें भी देख सकते हो आप गाइज 3 क्रेडिट का है, 2 थ्योरी क्लास होगा और 1 जो होगा प्रैक्टिकल क्लास होगा। अगला जो है गाइज नेशनल सर्विसेज स्कीम, जिसको NSS 1 बोलते हैं या फिर NCC 1 बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हो गाइज इसमें भी आपका 1 ही क्लास होगा, सप्ताह में 1 ही क्लास होगा, वो भी आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, थ्योरी कोई क्लास नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये सारा जो है गाइज, ये सारा जो है आपके रिजल्ट में मतलब ये सारा मार्क्स जो है आपके रिजल्ट जो बनेंगे, ये सारे मार्क्स को लेके बनेंगे। बाकी ये जो इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स है गाइज, इसको आप नॉन ग्रेडियल, इसका आप जो है मार्क्स नहीं ऐड होगा आपके कोर्स में, समझ में आ गया। तो ये जो था गाइज फर्स्ट सेमेस्टर का था, ठीक है। अब मैं बात करूँगी सेकेंड सेमेस्टर का, लेकिन उससे पहले आपको कुछ समझाना चाहूँगी गाइज, जस्ट इंपॉर्टेंट बात पे गाइज, जैसे कि OGPA का बात करते हो, ठीक है। मान लेते हैं अगर आपका OGPA मतलब कितना होना चाहिए, आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज OGPA को लेके है, जैसे कि आप जब मतलब क्लास 10th से लेके 12th तक जब थे, तो आप वहाँ पे परसेंटेज के टर्म में आपका जो मतलब रिजल्ट आता था परसेंटेज के टर्म में आता था, लेकिन एग्रीकल्चर में वही परसेंटेज के टर्म में जो है OGPA के टर्म में आता है या फिर CGPA के टर्म में आता है, ठीक है। तो अभी मेनली जो है OGPA के टर्म में आता है एग्रीकल्चर में। तो अगर आपका मतलब जो मार्क्स है गाइज, अगर आपका 5 से लेके 6 मतलब 5 से 6 के आसपास अगर आपका OGPA है, तो आप बस ऐसे पास हो, ठीक है, नॉर्मली आप पास हो। लेकिन अगर आपका OGPA जो है 6 से लेके 7 मतलब 7 से नीचे है, जैसे कि 6.1 to 6.9 के बीच है, तो आप सेकेंड डिवीज़न हो, ठीक है। और जैसे आपका मतलब 7 से अगर आपको OGPA, इसका मतलब है कि आपका फर्स्ट डिवीज़न आया है, ठीक है। और अगर आपका 1 से मतलब 8 से ज़्यादा है, अगर आपका 8 नंबर से ज़्यादा है मतलब, तो आपका फर्स्ट डिवीज़न है विथ डिस्टिंक्शन है, ठीक है गाइज। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, आपका एटलीस्ट आपका जो है फर्स्ट डिवीज़न का नंबर होना चाहिए, जो कि सबसे अच्छा होता है गाइज, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि जब आप फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग में कॉलेज जाते हो, तो 7.5 से एटलीस्ट ऊपर ही रखना अपना OGPA। जब आपका स्टार्टिंग से 7.5 होगा गाइज, तब जैसे आप मतलब 8 सेमेस्टर जाओगे ना, 8 सेमेस्टर जाते जाते आपका लगभग 8.5 तक आपका OGPA इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपका स्टार्टिंग में ही OGPA 6 होगा गाइज, आप कितना भी नाक रगड़ के मर लो, आपका जो लास्ट तक होगा 7.5 से ऊपर हो ही नहीं पाएगा। इसलिए आप कोशिश करना, ठीक है, आपका कोशिश करना कि स्टार्टिंग का जो आपका OGPA नंबर होना चाहिए वो 7.5 से अबव ही हो, तो आप मतलब लास्ट तक जाते जाते आपका 8 OGPA तक हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया गाइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। अगला जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ गाइज, आपका जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम होता है गाइज, अब देखो एग्ज़ाम जो होता है आपका मेनली 3 मतलब देखियो गाइज, मेनली जो होता है मेन जो एग्ज़ाम होता है गाइज 3 टाइप का होता है। पहले होता है आपका मिड टर्म, ठीक है, फिर होता है आपका प्रैक्टिकल, देन आपका जो होता है एंड टर्म होता है, ठीक है। ये जो है मेन प्रैक्टिकल मतलब ये जो है मेन मोटा मोटी एग्ज़ाम होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज, जब एंड टर्म होता है ना, उस टाइम एक एग्ज़ाम होता है क्विज, जहाँ पे आपका मतलब क्विज होता है, जो लगभग 10 नंबर का क्विज होता है, ठीक है। तो उसको भी आपको देना पड़ता है, और वो एग्ज़ाम मतलब एंड टर्म के साथ ही साथ वो भी एग्ज़ाम हो जाता है। मिड टर्म क्या होता है गाइस, जैसे कि मान लेते हैं मिड टर्म तक आपको जितना सर पढ़ा दिए, मान लेते हैं आपको एग्रोनॉमी पढ़ाए, ठीक है, इसमें टोटल 10 सब्जेक्ट मतलब 10 चैप्टर था, उसमें से आपको 5 चैप्टर पढ़ा दिए, तो ये 5 चैप्टर जो होगा आपका मिड टर्म में आएगा, ठीक है। मिड टर्म में जो होगा 5 चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। लेकिन एंड टर्म क्या होता है गाइज, एंड टर्म मतलब आते आते आपका पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट कर देता है, मतलब 10 से 10 चैप्टर आपको पढ़ा दिया, तो आपको जो एंड टर्म में क्वेश्चन आएगा गाइज पूरा चैप्टर से आएगा, मतलब पूरा सिलेबस से आएगा, होल सिलेबस से आएगा, 10 चैप्टर से आएगा, तो हो गया एंड टर्म। समझ में आ गया गाइज। बाकी प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ साथ भाइवा भी होता है गाइज, तो इसको अच्छे से देना, ठीक है, भाइवा जो है बहुत अच्छे से देना। अगला जो मैं बात करने वाली गाइज सेकंड सेमेस्टर का बात करने वाली हूँ कि सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है। तो आप देख सकते हो गाइज, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स 3rd और स्किल इन्हांसमेंट कोर्स 4th। मतलब अभी तक आपने देखा था स्किल इन्हांसमेंट कोर्स 1 एंड 2 जो है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ा था, लेकिन जैसे आप सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो स्किल इन्हांसमेंट 3rd पढ़ना पड़ेगा एंड स्किल इन्हांसमेंट 4 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो इसमें कोई मतलब थ्योरी क्लास नहीं है, इसमें 2 क्लासेस चलेंगे, वो भी प्रैक्टिकल चलेंगे। अगला जो है गाइज पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप देख सकते हो इसमें 2 क्लास चलेंगे, एक थ्योरी क्लास चलेंगे और एक प्रैक्टिकल क्लास चलेगा। अगला जो है गाइज इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जो है 3 क्रेडिट का है गाइज, 2+1, ठीक है।
अगला जो है सॉइल फर्टिलिटी एंड मैनेजमेंट चलने वाला है। अगला जो है फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी चलने वाला है जो 3 क्रेडिट का है गाइस, ठीक है। अगला जो है लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट जो 2 क्रेडिट का होगा। अगला जो है फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी जो 3 क्रेडिट का है, ठीक है। अगला जो है एनसीसी एंड एनएसएस ये जो होगा 1 क्रेडिट का होगा। इसमें थ्योरी क्लास कोई नहीं होने वाला है, एक प्रैक्टिकल ही होगा। और इसमें भी देख सकते हो गाइज टोटल 21 आवर का आपका क्रेडिट आवर है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा गाइज, मैंने एक एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना है गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।